जैसा मैं आपको कार्बन के बारे में समझाया है ना, बहुत से पोषक तत्वों के बारे में बताया और सूक्ष्म जीवों के बारे में मैंने बताया आपको। ऐसे सूक्ष्म जीव, देखो प्रकृति ने हमको गाय जब दी, वो एकमात्र ऐसा जीव है गाय, गौवंश, जो समझ लीजिए संपूर्ण रूप से प्रकृति ने हमको खेती किसानी के लिए ही दी है। हम किसानों के लिए जो जीव बनाया, सबसे प्रमुख जीव है गाय। ऐसा क्यों? जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया गाय के माध्यम से हम किसानों को प्रदान होता है, जो मिलता है, वो और कोई जीव उन जीवाणुओं को हमको नहीं दे पाता है। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हर चीज बहुत सोच समझ करके लिखी गई, बनाई गई सारी व्यवस्थाएं। अगर आप शिव जी को भी देखें, शिव भगवान को भी देखें, महादेव की हम बात करें, सबसे बड़े देव, तो उनका भी सांकेतिक चित्र, सांकेतिक प्रतिबिंब किस तरीके से बनाया गया। उन्होंने, उनका जो जानवर है, उनका जो वाहक है, वो कौन है? नंदी। नंदी मतलब बैल, बैल, गौवंश। गले में क्या है? सांप। सांप मतलब जो शत्रुओं से खेतों की रक्षा करता है। बहुत सांकेतिक तौर पे सब चीजों को किया गया, जिसको जस्ट एक प्रैक्टिकल तौर पे हमको समझना अच्छे से जरूरी है। नंदी की क्या भूमिका है खेती में, ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब मैकेनाइजेशन आया, 45 HP के ट्रैक्टर अब फेल हो रहे हैं। शुरुआत हमने 5 HP, 10 HP, 20 HP से की, आज 45 HP के भी ट्रैक्टर फेल हो रहे हैं। क्यों ऐसा? जमीन हमारी दिन ब दिन खराब होते जा रही है, कड़ी होते जा रही है, इसलिए ये सारी समस्याएं आने लगी। जब रसायन के दुरुपयोग से, अति उपयोग से हमको जब ये समस्याएं आने लगी, 2000 दशक के बाद किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, यूनिवर्सिटीज ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती टर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। जब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई, उस समय आपके पास क्या क्या साधन मौजूद थे? सबने आपने सुना होगा, जो 200 लीटर, जैसा ये 200 लीटर का बैरल है हमारा, उसी बैरल पे खाद बनाई जाती थी, जिसे क्या कहते थे? जो घोलते थे ना डंडा लेके, आज भी करते हैं बहुत लोग। जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सब सुना है आप लोगों ने? बहुतों ने इस्तेमाल भी किया होगा, बहुतों ने नहीं किया होगा। उसकी अपने आप में काफी सारी समस्याएं हैं। बहुत अच्छी चीज है जीवामृत, लेकिन वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है कि आप यूरिया डीएपी को छोड़ पाओ। फिर केचुआ खाद इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ दिनों पहले तक हमारे यहाँ भी आता था केचुआ खाद। केचुआ खाद से भी आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। इनमें जो समस्याएं थी, विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम्स थी, उसको दूर करके इस इकाई का निर्माण किया गया। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि अगर आप जीवामृत बना रहे हैं, वो अपने आप में अगर सक्षम है, तो उसमें खेतों की मिट्टी, जंगल की मिट्टी, बरगद के पेड़ की मिट्टी डालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बरगद के पेड़ की मिट्टी को डाल करके जीवामृत बनाया जाता है, ये तो पता है ना आपको। जंगल की मिट्टी ला करके जीवामृत बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, जिसका कल्चर आप 200 लीटर की टंकी में बनाते हैं, हाँ या ना? हमने जब आपके गायों का परीक्षण किया, आपके यहाँ के गायों का, जो गली में घूमती है ना, शहर में अपने यहाँ घूमती है, उसमें 20 या 30 प्रकार के बैक्टीरिया मिले। कितने प्रकार के? ठीक है। जब आपके यहाँ के गायों का, यहाँ के गोबर का परीक्षण हुआ, तो इसमें 100-150 प्रकार के बैक्टीरिया मिले। कितने? लेकिन खेती करने के लिए आपको 50,000 या उससे ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया की जरूरत होती है। हमने गायों का शोधन शुरू किया। गायों का शोधन जब हमने किया हमारी गुजरात की यूनिट में, उसके बाद आज की जो स्थिति है 3 साल के बाद,
उन गायों में 1.25 लाख से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव आने लगे। उन्हीं का संशोधन करके कल्चर बना करके ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इसमें कल्चर डाल के, इसमें डलता है गोबर, इसमें डलता है गौमूत्र, आप कर रहे हैं ये काम, ठीक है। और क्या डलता है? फल सब्जियां, ठीक है, दही, गुड़, बहुत सी चीजें हैं जो पूरा फॉर्मूला है जिसके बाद इसको बनाया जा रहा है। ये प्रतिदिन इसको कल्चर और जो जो चीजें मैंने आपको बताई उसके साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। निर्माण करके अभी उन टंकियों में इसका स्टोरेज किया जा रहा है। अब आगे जो इसका प्रयोग होगा वो आपके खेतों में किया जाना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये पहली इकाई है। बहुत छोटे प्रारूप में इस इकाई को हमने शुरू किया है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो देखेंगे ये तो 200 लीटर 300 लीटर प्रति दिवस आपको दे रहा है। गुजरात में 1 लाख लीटर प्रति दिवस की इकाई लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि वो भी छोटे प्रारूप से शुरू हुई। इसका सक्सेस देख के, इसकी सफलता देख करके इसको हर किसान को पहुंचाने का उद्देश्य हमारा है। इस एफपीओ के माध्यम से हमने आपको ये सब चीजें सरलता से उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा है। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, इसकी विधि को समझना है कि ये कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे और आपको क्या खर्च इसमें आएगा। जो खर्च आपको इतना हो कि आपको अभी जो आप खेती कर रहे हैं उससे कम हो और उत्पादन इससे ज्यादा हो, साल दर साल उत्पादन बढ़ना चाहिए, राइट। यही विधा बताने के लिए मैंने आपको आज यहाँ बुलाया। इसको निर्माण की विधि क्या है मैंने बता दिया आपके सामने। अब आप ये नहीं बोल सकते या कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको रसायन दिया जा रहा है। जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। इसमें क्या क्या डलता है? गुड़, गौमूत्र, गोबर, फल, सब्जियां। ऐसा फल सब्जी जिसका प्रयोग आप और हम नहीं करते, वो इसके लिए वरदान है। जो सड़ गल जा रहा है ना, आप यहां लाके दे दीजिए, ठीक है। उसके प्रयोग से इसमें क्या होगा? 1.25 लाख से ज्यादा जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इसमें निर्माण किया जाएगा। तरल के रूप में आपको मिलेगा। जब आप इसका उपयोग करेंगे, भाई कोई चीज सड़ती है तो उसमें बदबू आती है ना। अभी मैं आपको लाइव खोल करके यहां दिखाऊंगा, इसमें बदबू नहीं मिलेगी आपको। क्यों? यही कमाल है इस ट्यूब का कि इसमें से जो पदार्थ बाहर निकलता है वो 100% पचा हुआ निकलता है, डाइजेस्टेड निकलता है। यानी वो खाना जो आपके खेतों को बनाना पड़ता है वो आप रेडीमेड डाल रहे हो। अगर आप रेडीमेड डालोगे तो रिजल्ट आपको त्वरित मिलेंगे, लंबे समय के लिए मिलेंगे, और ये सारे सूक्ष्म जीव जो यूरिया, डीएपी या केमिकल की वजह से आपने अपने खेतों में मार दिया था, अब वो वापस आने लगेंगे। 4 से 6 महीने में ही आपको समझ में आ जाएगा। केचुए आपके खेत में नजर आने लगेंगे, आपको प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से दिखने लगेगा। 1 साल में आपका जो कार्बन 0.4% है वो 1% तक ले जाने का डेटा हमारे पास है। 2 फसल में आप इस्तेमाल करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 फसल अगर आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं, ठीक है। जो मिट्टी आपकी कड़ी होती जा रही है, जिससे ट्रैक्टर अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, आपको खुद को महसूस हो रहा है कि मेरी मिट्टी कड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आप देखिए थरहा लगाते हैं तो क्या उखड़ता है, जड़ छोड़ के बाकी सब टूट जाता है। क्यों? पहले ऐसा हुआ करता था क्या? आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी आपकी कड़ी हो गई। आपकी मिट्टी नरम होगी, केचुए वापस आएंगे। जब आप इसका प्रयोग करेंगे 10 से 15 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा कि मेरी फसल जिसमें मैंने रसायन इस्तेमाल किया, मेरी फसल जिसमें रसायन इस्तेमाल नहीं किया, ये वाला इस्तेमाल किया, कौन सी अच्छी है ये आप लोग बताएंगे। हमने जिस जिस किसान को दिया उसका अनुभव ये है, उसकी फसल में जो उत्पादन है उसमें 1 किलो की भी कमी उसको नहीं मिली जब उसने रसायन को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। पूर्ण रूप से क्या मतलब होता है?
कई लोग होते हैं थोड़ा रसायन डाल लो, थोड़ा जैविक डाल लो, थोड़ा बैक्टीरिया डाल लो, थोड़ा ये खाद डाल लो, खिचड़ी पका देते हैं ना अपन। उससे ये नहीं समझ में आता कि ये उत्पादन आ किससे रहा है, कौन सा है, इसका स्वाद है, राइट। लेकिन ये कह देना कि मैं यूरिया डीएपी का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद कर दूंगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे आपकी आजीविका जुड़ी हुई है। आप 1 एकड़ का रिस्क ले सकते हैं, आप 1 एकड़ का लीजिए, आधे एकड़ का रिस्क ले सकते हैं, आधे एकड़ का लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1 डोली का ले सकते हैं तो आप 1 डोली का लीजिए। यहाँ खड़े हुए सारे किसान, क्योंकि आप दूसरे को देख करके शायद ना माने, अपना अनुभव तो ज्यादा विशेष होता है ना। आप 1 एकड़ से शुरू करिए, आधे एकड़ से शुरू करिए। अगले साल अगर आपको लगे कि हाँ इससे मैं यूरिया डीएपी पूर्ण रूप से जहर मुक्ति की ओर बढ़ सकता हूं, तो आप पूरे खेतों में करिए, उसमें क्या समस्या। कितनी बात मेरी समझ में आई? जस्टिफाइबल, या मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं जो आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ये काम? बिल्कुल करने लायक। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको हानि होने वाली है या आपको नुकसान होने वाला है। आने वाली जो सबसे बड़ी समस्या है, अगले साल उत्पादन रसायनों का सरकार आधा कर रही है। अब आपको समझ में आया कि क्यों कर रही है। पहला कारण मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल बर्डन जो सरकार नहीं ले पाएगी। दूसरा कारण, अगर यही चलता रहा तो खेती करने योग्य आपकी जमीन बचेगी ही नहीं। जब खेती करने योग्य बचेगी नहीं तो उसके बाद आपको रसायन भी दे दे तो करोगे क्या उसका? आपके लिए तो वो निरर्थ। आई बात समझ में इतनी मेरी? इसका उपयोग कैसे करना है? हर फसल के लिए अलग अलग डोज बना हुआ है। डोज मतलब आप इसको 5000 लीटर भी डाल दोगे ना खेत में, नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन 5000 लीटर फ्री में तो आएगा नहीं, उसका कॉस्ट है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, एग्रोनॉमिस्ट ने इसकी डोजिंग इस तरीके से सेट की है कि आपको भार ज्यादा ना पड़े और रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिलता जाए। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इसका प्रयोग आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके खेत स्वस्थ होंगे, आपकी फसल का उत्पादकता भी बढ़ेगा। इस साल उतना मिलेगा जितना रसायन में मिलता है, अगले साल उससे ज्यादा मिलेगा, अगले साल उससे ज्यादा मिलेगा। 150 लीटर से 200 लीटर प्रति एकड़ इसकी अनुशंसा की गई है। कितनी? 150 लीटर से 200 लीटर एक फसल में। ठीक है, हो सकता है आपके मिट्टी की गंभीरता को देखते हुए डोज को बढ़ाना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को देख करके कुछ और चीजें उसमें शामिल करनी पड़े, जिसकी पूरी तकनीकी सहायता हम और एफपीओ आपके साथ करेगा। ठीक है, अंत बात इतना ही है कि आपको उत्पादन में कमी नहीं आनी चाहिए, हाँ या ना? राइट, अंत बात तो यही है। तो उत्पादन में कमी ना आए उसके लिए थोड़ा 1 to 1 मतलब हर किसी के खेत को प्रॉपर समझ करके आपके सीईओ और आपका एफपीओ इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका उत्पादकता हम आपके खेत में करवाने वाले हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? इस विषय में अगर किसी को कोई सवाल अभी तक है तो बताइए, फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे। आप में से किसी का कोई सवाल, कोई चीज ना समझ में आई हो? थोड़ी तकनीकी थी चीजें, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों को आज से समझना शुरू करो। कोई सवाल किसी का? बहुत सरल सी विधि है, बहुत सरल सा काम है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। जो गोबर गैस प्लांट पहले आप देखा करते थे, ये उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, उस गोबर गैस यूनिट में 100% पाचन नहीं होता था। उससे कैसा निकलता था? लद्दी निकलता था ना। जब आप इससे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि 100% पच चुका है। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा सब किसानों को जरा एक बार ओपन करके दिखाओ कि किस तरीके का खाद इससे आप बना पा रहे हैं। ठीक है, जब किसी चीज को पाचन कर देता है कौन? सूक्ष्म जीव, तो वो बन जाता है तरल। ठीक है, अगर इससे भी ठोस निकले तो आप समझ जाओ कि इसमें भी पाचन, और अगर इसके निकली हुई चीज से बदबू आए तो आप समझ जाओ इसका पाचन नहीं हो रहा है। इसी इकाई से हम गैस भी बना रहे हैं, जो आपके जो
घर में जो गैस इस्तेमाल होती है उसको हम 100% तक बदल सकते हैं। अब आप इस घर में गैस चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ये यूनिट पूरा चलना शुरू हो गई तो रोज जितना आप इस्तेमाल अपने गैस का करते हैं इसी गैस से उसकी पूर्ति कर पाएंगे। इसी इकाई से निकलता है तरल जैविक खाद, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने इसको एक विशिष्ट कैटेगरी दिया हुआ है LOFM, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष से इस इकाई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा अपना पूरा जोर लगाया है। आप सब देखिएगा कि इसमें से निकलता क्या है। अगर आप सामने आके देखना चाहें तो आइए, धीरे धीरे। 100% तरल ही निकल रहा है, जबकि इसमें डलता क्या है, सारा ठोस चीज इसमें डलता है। गोबर भी डलेगा, पत्ते भी डलेंगे, सब्जियां भी डलेगी, फल भी डलेगा। अगर आप इसमें आम की गुठलियां भी डाल देंगे ना तो निकलेगा तरल ही। देखिए ये किस तरीके से ये तरल ही है, ठीक है। और जब आप इसको स्मेल करेंगे तो इसमें से स्मेल जो आनी चाहिए वो गायब हो चुकी है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं, आप इसको लेके सूंघ के भी देख सकते हैं चाहे तो। इसमें ये मतलब ये पूरा पानी के फॉर्म। हाँ, आप डालेंगे कुछ भी निकलेगा लिक्विड ही, राइट। यहाँ अलग रख दो। आइए, आप पॉज कर सकते हो।